हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है संजू एंड मेरा नाम है संजना। आज मैं दोबारा से कोई एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपसे बात करूँगी NHS पे राइज के बारे में। सबसे पहले अगेन सॉरी, मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ कभी बीच बीच में वीडियोस बनाने के लिए। कभी जैसे मूड अच्छा होता है, ज़्यादा एनर्जेटिक सा लगता है तब मैं वीडियो अच्छे से टाइम टू टाइम बना लेती हूँ। बट मुझे बीच बीच में थोड़ा सा एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है, नहीं मन करता, तो मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। उसके लिए सॉरी। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी पिछले हफ्ते सोचा था, जैसे मैंने ये न्यूज़ देखी थी, बट वो फिर वही कुछ लेज़ीपन और कुछ मेरा स्केड्यूल ड्यूटीज़ का, तो मैं इसलिए आज ये वीडियो इतना लेट बना रही हूँ। तो जैसे कि वैसे आप सबको पता लगा हो, अगर किसी को नहीं पता लगा हो तो मैं बता देती हूँ कि जो NHS का है पे राइज एजेंडा फॉर चेंज के अकॉर्डिंग जो है अभी इंक्रीज हुआ है। कि जैसे इलेक्शन वगैरह हुए, नई पार्टी आई है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया नर्सेज की सैलरीज को इंक्रीज करने के लिए। तो जो हमारी नर्सेज की सैलरीज है वो 5.5% के अकॉर्डिंग वो जो है पिछले साल की सैलरी से बढ़ी है। और नर्सेज में हमारे हर एक बैंड आ जाता है, बैंड 2, बैंड 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब बैंड है। जो सब बैंड्स की जो सैलरी है वो 5.5% के अकॉर्डिंग बढ़ी है। तो ये एक अच्छी बात है कि वैसे तो हमारा जो इंक्रीमेंट होता है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी होता है कि अगर हमें 0 to 2 ईयर का है एक्सपीरियंस, 2 साल तक हमें स्टार्ट करने के 2 साल तक हमें जो है बेसिक पे मिलती है। बट उसके जैसे 2 साल के बाद हमें एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। फिर 4 साल के बाद सैलरी और इंक्रीज हो जाती है और फिर वो हमारी फाइनल इंक्रीमेंट होती है, जितना मुझे पता है। बट जैसे कि जैसे नर्सेज के वर्कलोड होता है, काम ज़्यादा होता है, सैलरी कम होती है, तो यहाँ पे जो है पार्टीज है, काउंसिल्स है, वो डिमांड करती रहती है गवर्नमेंट से हम नर्सेज के बेनिफिट के लिए, ताकि हमारी सैलरी बढ़े, जितना हम काम करते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिले। तो हम बात करते हैं शुरू से। मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, बट जो हर एक बैंड की है पिछली सैलरी क्या थी और भी इंक्रीमेंट होके क्या हुआ है वो थोड़ा हम बात करेंगे। तो मैं ये जो फोटो है मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर दूंगी। जैसे कि हमारी एजेंडा फॉर चेंज यहाँ पे जो चलता है सैलरी के लिए, उसके अकॉर्डिंग सैलरी आती है। तो इसमें हमारा बैंड 2 से हम सैलरी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे हेल्थ केयर असिस्टेंट्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स आ जाते हैं और केटरिंग स्टाफ होते हैं, ये हमारे बैंड 2 में आते हैं। इनकी सैलरी जो है बेसिकली क्या होती थी, पहले 22,383 पाउंड्स पर एनम होती थी, और फिर वो है अब जो इंक्रीज होके इस साल से वो हो चुकी है जो है इस साल से इंक्रीज होकर 23,614 पाउंड्स वो हो चुकी है सैलरी। तो ये देखिए हमारा 5.5 का जो परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ है। और जो लंदन की सैलरी क्या होता है कि लंदन का सबको पता है कि वहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे रेंट्स ज़्यादा है, वहाँ पे हर चीज़ का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ना हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है NHS की तरफ से, जिससे हम अपना एक्सपेंसेस, अपना रेंट वगैरह निकाल सके। तो वो सैलरी जो अभी प्रेडिक्टेड है वो इनर लंदन के लिए, जो मतलब इनर एरिया है लंदन का, मेन लंदन का एरिया है, उसमें अब जो प्रेडिक्टेड सैलरी है अब से वो हो जाएगी 29,218 पाउंड। और आउटर एरिया की उससे थोड़ी सी कम है, बट हाँ वो भी जो हमारी कंफर्म्ड नेशनल पे है उससे ज़्यादा है। तो जो कंफर्म नेशनल पे वो 23,000 मैंने आपको बताई है, और जो आउटर एरिया की, जो आउटर लंदन की जो प्रेडिक्टेड सैलरी है वो 28,000 पाउंड है। तो वो भी काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, बात वही है कि लंदन का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, वहाँ पे रेंट काफ़ी हाई है, वहाँ पे हर चीज़ का कि पे जो है ज़्यादा है। तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सबका ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस एरिया का सिलेक्ट करना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, अगर आप कभी लंदन आते UK आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। एंड देन बैंड 3 की बात करते हैं। तो बैंड 3 की सैलरी जो थी वो पहले थी, उसमें हमारे मेनली हेल्थ केयर असिस्टेंट्स है, उनकी सैलरी
2817 पाउंड थी पहले, पिछले साल से। और फिर जिनको 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता था तो उनकी सैलरी बढ़कर हो जाती थी 24,336 पाउंड्स। बट अब इंक्रीमेंट के बाद 0 to 2 एक्सपीरियंस वालों की सैलरी 24,071 पाउंड्स हो चुकी है, और जिनको 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनकी सैलरी 25,674 पाउंड्स हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है अगेन। देन बैंड 4 की बात करते हैं। बैंड 4 में जो हमारे आते हैं कोऑर्डिनेटर्स आ गए, HR असिस्टेंट्स आ गए, और TNI जो होते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग नर्स एसोसिएट्स होते हैं, वो बैंड 4 में आ जाते हैं। नर्सिंग एसोसिएट्स होते हैं वो बैंड 4 में आ जाते हैं, नॉट ट्रेनिंग, नर्सिंग एसोसिएट्स जो होते हैं वो बैंड 4 में आ जाते हैं। तो उनकी सैलरी भी जो है बढ़कर इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 0 to 3 ईयर की जो है सैलरी, वो उनका इंक्रीमेंट 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद होता है। तो उनकी बेसिक जो पे थी 0 to 3 ईयर 25,146 थी, अब वो बढ़कर 26,530 पाउंड्स हो चुकी है। ऐसे ही 3+ ईयर्स जो है उनकी सैलरी बढ़कर 29,114 हो चुकी है पाउंड्स में। फिर आ जाते हैं हमारे बैंड 5 की। बैंड 5 की जैसे मैं यहाँ पर आई, मैंने बैंड 5 पे स्टार्ट किया। जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, मेरे ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे सैलरी और कम थी। मुझे एग्जैक्ट वो चीज़ याद नहीं है, क्योंकि मेरा पेपर वर्क वगैरह सब जो हुआ था, मुझे मेरे ऑफर लेटर में सैलरी मेरी 28,407 पाउंड्स वाली वो मिली थी मुझे रिटर्न। बट उससे पहले कुछ 27,000 होती थी, फिर उसका इंक्रीमेंट होकर 28,000 पाउंड हो गया था। एंड अब इस ईयर से 2024 से वो सैलरी हो गई है 29,696 पाउंड्स की। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है। अब मान के चलिए जैसे मेरा 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, मुझे सैलरी मिल रही थी 28,408 पाउंड्स की। अब मेरा बिना इंक्रीमेंट के मेरी अगर 2 साल बाद सैलरी बढ़ती तो वो 30,639 पाउंड का मेरा इंक्रीमेंट होता, वो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। बट अब इस पे रेट से क्या हो गया है, मेरी सैलरी अप्रोक्स 30,000 हो चुकी है, 29,969। सो अप्रोक्स 30,000 पाउंड्स के हो चुकी है। अब मेरा जो 2 साल बाद इंक्रीमेंट होगा वो सैलरी मेरी 32,000 पाउंड्स में इंक्रीमेंट होगा। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा एक पे रेट मिल रहा है, ये मुझे सही लग रहा है। और अगर आप लंदन की भी बात करें तो लंदन में जो है इनर जो बेसिक पे रेट है, इनर लंदन का जो प्रेडिक्टेड रेट है वो 35,000 पाउंड्स में है, और आउटर लंदन का 34,000 पाउंड्स में है। तो ये भी एक इसमें सिर्फ 1,000 पाउंड्स का डिफरेंस है। तो काफ़ी अच्छा पे रेट है, इंक्रीमेंट है। अगेन जो लोग अभी NHS में काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है ये इंक्रीमेंट, और जो NHS में आने का सोच रहे हैं वेट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने का, या फिर प्रॉपरली हर जगह रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने का, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये जो है इनिशियल पीरियड हो जाएगा कि सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको इनिशियल पीरियड से ही। देन हमारी बैंड 6 की भी ऐसे सैलरीज जो है काफ़ी, जो हमारे स्टाफ है, मैंने यहाँ पे भी देखा है कि हम लोग बैंड 5 में ही काम नहीं करते, बैंड 6 में भी बढ़ते हैं। बैंड 6 में कुछ लोग बैंड 7 में जाते हैं। तो हर एक बैंड का जो है अपना इंक्रीमेंट हुआ है। ये थी हमारी बात पे रेट के बारे में जो मैंने आपको बताई। कितना पे रेट हुआ है मैं आपको फ़ोटो में मैंने आपको दिखा दिया है। एंड अनदर बात की ये जो पे रेट है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा इस ईयर के 2024 के अप्रैल से। तो मीन्स के जैसा हमारा न्यू ईयर फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है, उसके स्टार्टिंग से ही इन्होंने ये पे रेट को लगाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी पास किया है, अभी न्यूज़ दी है तो वो अभी से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। वो पीछे का तो जो हमारा बैकलॉग होगा वो हमें अगस्त में बोला जा रहा है कि मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हमें वो पिछले इतना मंथ्स का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए जो यहाँ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, और मैंने इतना टाइम लगाया वीडियो बनाने में, सो उसके लिए सॉरी अगैन। एंड होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपको इसका कोई बेनिफिट हो, या फिर आपको जो भी मोटिव
हो, आपका मोटिव बढ़े यूके आके काम करने के लिए। बट अगेन सॉरी, मैं आपको रिक्रूटमेंट का भी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं पता चला है इसका रिक्रूटमेंट का। कि जैसे कभी चेक वेक करते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह ही ऑनलाइन चेक करती हूँ मेरा। तो आपको अगर रिक्रूटमेंट्स का पता करना है, कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, देखते रहो आप, तो NHS जॉब्स करके साइट है, आप उस पर देखते रहो हमेशा। कोई भी रिक्रूटमेंट जैसे होगी, ओपन होगी, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कहाँ किस हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट है स्टाफ नर्स की, वो इंटरनेशनल स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेटर है कि आप उसमें अपना रिक्रूटमेंट के लिए चेक करते रहे। सो थैंक यू इतना देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।